मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लॉर्ड बुद्धा एंड अ हाफ एप्पल। भगवान बुद्ध एंड उनका आधा एप्पल। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, लॉर्ड बुद्धा विजिटेड अ विलेज। लॉर्ड बुद्धा एक गांव का भ्रमण करते हैं। ही सैट अंडर अ पीपल ट्री, वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। पीपल केम फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस टू मीट हिम। कई लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते हैं। दे सेट अराउंड हिम टू हियर हिज होली वर्ड्स। लोग उनके आसपास बैठते हैं उनके दिव्य वचन सुनने के लिए। एवरीवन ऑफर्ड हिम गिफ्ट टू हिम। सभी लोग उन्हें तोहफे भी देते हैं। द रिच विलेजर्स ऑफर्ड हिम वैल्यूबल पर्ल्स। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो उन्हें महंगे मोती, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, यानी गोल्ड और सिल्वर के मतलब सोना और चांदी के जो गहने होते हैं वो। द मर्चेंट्स ब्रॉट एक्सपेंसिव क्लोथ फॉर हिम। और जो व्यापारी वर्ग है वो उनके लिए महंगे कपड़े लाते हैं। द फार्मर ब्रॉट बैग ऑफ फ्रूट फूड ग्रेन्स। और जो किसान है वो उनके लिए अनाज लाते हैं, अनाज की एक बोरी लाते हैं। द लैंडलॉर्ड, जो मतलब ज़मीन के जो मालिक होते हैं, या फिर आप जो मतलब बड़े लैंडलॉर्ड मतलब जो कई ज़मीनों का जो मालिक है वो उन्हें एक ज़मीन गिफ्ट में दे देता है। ही रिसीव ऑल दिस गिफ्ट विद वन हैंड एंड स्माइलिंग फेस। वह सारे जो गिफ्ट हैं वो एक हाथ से और हंसते हुए स्वीकार करता है। ही ऑल्सो ब्लेस देम ऑल विद हिज डिवाइन वर्ड्स। वो उन्हें आशीर्वाद देता है अपने जो आध्यात्म मतलब अपनी दिव्य जो शब्द हैं उनसे। एट द एट दैट टाइम एन ओल्ड लेडी केम ऑफर्ड फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड अ हाफ ईटन एप्पल टू बुद्धा। उसी समय एक बूढ़ी महिला आगे आती है और उन्हें एक आधा खाया हुआ सेब ऑफर करती है। डियर लॉर्ड, प्लीज फॉरगिव मी, दिस is all what I have. I saw the people offering you expensive gifts, but I don't have any valuable gift to offer you. Please don't discard my offering, she said. उसने कहा, हे भगवान, मुझे माफ़ करिएगा, दिस इज़ ऑल वॉट आई हैव। ये मेरे पास जितना भी है यही है। आई सो, मैंने देखा कि बहुत से लोग आपको एक्सपेंसिव मतलब महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, बट आई डोंट, मेरे पास इससे वैल्यूबल चीज़ और कुछ है नहीं। तो आप आप कृपा करके आप मेरे तोहफे को मना ना करिएगा। उसने ये कहा। बुद्धा लुक टुवर्ड्स द ओल्ड लेडी फेस। बुद्धा ने महिला की ओर बूढ़ी महिला की ओर देखा। ही सॉ रिंकल्ड फेस फुल ऑफ ग्रेस। उसने एक झुर्रीनुमा चेहरा देखा पूरी कृपा के साथ, जो कृपा के साथ था। एट वंस ही गॉट अप फ्रॉम द सीट। वो अपनी सीट से उठा। he went forward, वह आगे, and accept the half eaten apple with both extended hand। वह आगे गया और जो उसका हाफ ईटन एप्पल था उसको दोनों विस्तृत हाथों से स्वीकार किया। द विलेजर हु वर सिटिंग देयर लुक्ड एट ईच अदर इन शॉक। जो ग्रामवासी वहाँ बैठे थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखा। लॉर्ड, you don't accept our offering with such extended hand. What is the reason behind this? Someone asked. किसी ने पूछा कि भगवान या मालिक, अगर हमने आपको कितने कितने महंगे तोहफे दिए, आपने हमारा जो तोहफे हैं वो मतलब एक हाथ से और बड़ी एक स्माइल दे के आपने आराम से ले लिया। सच, और हमारी जो ऑफरिंग है इस दोनों एक्सटेंडेड आर्ट से नहीं ली, इसके पीछे क्या रीज़न है? बुद्धा रिप्लाई जेंटली टू देम। बुद्धा ने उन्हें आराम से उत्तर दिया, आई एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंक टू एवरीवन फॉर द एक्सपेंसिव गिफ्ट। कि मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ एंड थैंक्स जिसने जिसने मुझे इतने महंगे तोहफे दिए। बट आई अप्रिशिएट, बट मैं सराहना करता हूँ टू दिस ओल्ड लेडी more because you all had given me some part of that you had, but she gave me that she had।
मैं बस इस लेडी की सराहना करता हूँ कि क्योंकि तुम लोगों ने मुझे वह दिया जो तुम लोगों ने मुझे उतना दिया, तुम्हारे पास जितना है उसमें से कुछ दिया है, बट इस लेडी ने मुझे इसके पास जितना कुछ था वह सब कुछ दे दिया। द गिफ्ट कैन नॉट बी वेटेड ऑन द ग्लाउसिंग स्केल और प्राइस। जो तोहफा होता है उसे हम ना तो उसकी ना हम वैल्यू लगा सकते हैं, ना मतलब उसका मोल देख सकते हैं, ना ऐसी कोई मापदंड है जिससे हम गिफ्ट का मोल देख सकें। तो द बेस्ट गिफ्ट केम फ्रॉम द हार्ट ऑफ द गिवर। तो जो बेस्ट गिफ्ट होता है वो जो देने वाला होता है उसके हृदय से आता है। एवरीबडी वॉज ग्लैड टू हियर द डिवाइन वर्ड। सभी उसके जो दिव्य वर्ड्स हैं उनको सुनकर मोहित हो गए। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? वॉट एवर यू ऑफर फ्रॉम योर हार्ट, कि आप जो भी दें अपने दिल से दें। तो अगला अपना नेक्स्ट आंसर आता है, तो लॉर्ड बुद्धा कहाँ विजिट करते हैं, कहाँ जाते हैं? विलेज में। द रिच विलेजर्स ऑफर्ड लॉर्ड बुद्धा। तो रिच विलेजर क्या देते हैं? रिच विलेजर देते हैं वैल्यूबल पर्ल्स। ओके, मतलब जो अमीर व्यक्ति थे वो लॉर्ड बुद्धा को क्या दिया? उन्होंने महंगे मोती दिए। लॉर्ड बुद्धा रिसीव ऑल दिस गिफ्ट विद वन हैंड एंड लॉर्ड बुद्धा ने सारे जो गिफ्ट हैं, मतलब भगवान ने सारे जो तोहफे थे वो एक हाथ से और स्माइलिंग फेस, मतलब हंसते हुए चेहरे से लिए थे। द गिफ्ट कैन नॉट बी वेटेड ऑन अ। तो ये यहाँ पे जो गिफ्ट हैं वो किस पे मापदंड, उनका मापदंड किस पे नहीं किया सकता? ग्लाउसिंग स्केल। ठीक है। बी फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। तो पीपल सेट अराउंड लॉर्ड बुद्धा टू हियर हिज डैश वर्ड्स। तो पीपल लॉर्ड बुद्धा के आसपास बैठे थे, क्यों? उनके दिव्य वचन सुनने के लिए। एन ओल्ड वुमन ऑफर्ड अ हाफ इटन। बूढ़ी महिला ने एक आधा खाया हुआ एप्पल ऑफर किया था। द विलेजर्स हु वर सिटिंग देयर लुक्ड एट ईच अदर इन। जो ग्रामवासी वहाँ बैठे थे वो एक दूसरे को देख के शॉक हो गए, आश्चर्यचकित। ओके, शॉक का मतलब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मर्चेंट ऑफर टू लॉर्ड बुद्धा? द लॉर्ड बुद्धा द मर्चेंट ब्रॉट एक्सपेंसिव क्लोथ फॉर लॉर्ड बुद्धा। जो मतलब व्यापारी वर्ग था वो एक्सपेंसिव क्लोथ, मतलब महंगे कपड़े लाया था लॉर्ड बुद्धा के लिए। Who was the face of how was the face of old lady? The face of old lady was wrinkled and full of grace. जो बूढ़ी महिला का चेहरा था वो झुर्रीनुमा और कृपा के साथ था। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड लॉर्ड बुद्धा एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑफ ओल्ड लेडी? लॉर्ड बुद्धा एक्सेप्ट, कि लॉर्ड बुद्धा ने किस तरीके से ओल्ड लेडी का गिफ्ट एक्सेप्ट किया, मतलब लिया। द लॉर्ड बुद्धा एक्सेप्टेड द गिफ्ट ऑफ ओल्ड लेडी विथ एक्सटेंडेड हैंड। लॉर्ड बुद्धा ने जो ओल्ड लेडी का गिफ्ट विस्तृत हाथों से लिया। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लॉर्ड बुद्धाज ओपिनियन अबाउट ऑफरिंग ऑफ पीपल? तो ये आपको मिलेगा यहाँ। तो इसमें जो लिखा हुआ ना, द बेस्ट गिफ्ट केम फ्रॉम द हार्ट ऑफ द गिवियर, तो ये उनका ओपिनियन था। तो आप क्या लिखेंगे? लॉर्ड बुद्धा ओपिनियन अबाउट ऑफरिंग ऑफ द पीपल वॉज द बेस्ट गिफ्ट केम फ्रॉम द हार्ट ऑफ द गिवियर। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो ये भी आपको पीछे मिलेगा। तो आप लिखेंगे द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वॉट एवर यू ऑफर फ्रॉम योर हार्ट। ओके, मैं आपको भेज भी दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।